तो बच्चों अभी हमने समझा कि कैसे हम कंपास की हेल्प से दो लाइंस को पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम कंपास, रूलर जिसे आप स्केल भी कहते हैं, और प्रोटेक्टर की हेल्प से ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं ट्रायंगल की टाइप के बारे में। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है, यहां पर एस एस रूल से ट्रायंगल बनता है, यानी कि साइड 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 से, या एंगल साइड एंगल ए एस से, या फिर साइड एंगल साइड और राइट एंगल। इस तरह से ट्रायंगल जो हैं वो बनते हैं। एक एक करके सभी को समझते हैं। फर्स्ट वन इज व्हेन देयर आर 3 साइड्स आर गिवन। जब हमें तीनों साइड्स ही दी हुई हो तब क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब इन 3 साइड से हमें ट्रायंगल फॉर्म करना है। क्या करेंगे, नेम रखेंगे ट्रायंगल का, ट्रायंगल पी क्यू आर। सबसे पहले उसका एक रफ स्केच बना लेते हैं। कुछ इस तरह से आपका ट्रायंगल बनेगा। नेम है ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू इज 6 सेंटीमीटर, क्यू आर इज 7 सेंटीमीटर, पी आर इज 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं। मैंने इस तरीके से लिया है, आप जैसे भी ले सकें उस ऑर्डर में आप ट्रायंगल बना सकते हैं। तो अब हमारे पास रफ स्केच है। जो एक्चुअल है वो बनाते हैं कि कैसे बनेगा एक्चुअल। सबसे पहले स्केल की हेल्प से बना लेते हैं बेस, जो कि है क्यू आर विच इज 7 सेंटीमीटर। ये बन गया बेस। अब कंपास की हेल्प से अदर 2 साइड्स को ड्रॉ करेंगे। क्या करना है, स्केल की हेल्प से आप कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन कर लीजिए। इजी वे में बताता हूं, अपनी नोटबुक में एक पॉइंट 1 सेंटीमीटर पर और दूसरा पॉइंट 6 सेंटीमीटर पर लगाइए। यह स्केल की हेल्प से आपको करना है। आप एक पॉइंट पर नीडल और दूसरे पॉइंट पर पेंसिल की निप रखिए। यह आपका कंपास 6 सेंटीमीटर ओपन हो गया। अब नीडल को पॉइंट क्यू पर रखिए और ऊपर की तरफ एक आर्क ड्रॉ कीजिए, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब उसी तरीके से 5 सेंटीमीटर के गैप में 2 पॉइंट लगाइए और कंपास को ओपन करिए और नीडल को पॉइंट आर पर रखिए और जो पहले आर्च लगाई थी उसे कट करिए, कुछ इस तरह। अब आपके पास एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया है जो कि है P। अब स्केल की हेल्प से PQ और PR को ज्वाइन कर दीजिए एज यू सीन हेयर ऑन योर स्क्रीन। तो ये जो है वो आपका एक्चुअल ट्रायंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। आप इसे स्केल से वेरीफाई भी कर सकते हैं, है ना कितना आसान। इसी तरह जब भी आपको तीनों साइड्स गिवन हो तो आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। चलते हैं आगे, समझते हैं नेक्स्ट। अब हमें दिया है 2 साइड्स एंड 1 एंगल। अब हमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ट्रायंगल ABC, जिसमें हमें दिया है BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल B इज 60 डिग्री, AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले प्रोटेक्टर का यूज करना सीखते हैं, जिसे आप लोग D भी कहते हैं। तो ये है प्रोटेक्टर आपकी स्क्रीन पर और ये प्रोटेक्टर आपके हाथ में भी होना चाहिए, जिससे समझने में आसानी होगी। तो बच्चों इसमें 2 बार एंगल्स की डिग्री लिखी है, एक ऊपर और एक नीचे। एक बार है 180 डिग्री से 0 तक और ऊपर है 0 से 180 डिग्री। अब समझना यह है कि कब कौन से नंबर्स की डिग्री को यूज करना है, ऊपर या नीचे, और कैसे करना है। तो बच्चों ड्रॉ अ रैंडम लाइन विद पॉइंट A एंड B। A लेफ्ट में है और B राइट में। अब आप D यानी कि प्रोटेक्टर के मिडल बॉटम में देखिए, एक छोटा सा सेमी सर्कल है और उसके बीच में एक लाइन जो इस प्रोटेक्टर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये तो हो गई प्रोटेक्टर की बात।
डी की बात। अब इसे यूज कैसे करना है, तो ये जो सेमी सर्कल के मिडल में लाइन है उसे आपको पॉइंट ए पर रखना है लेफ्ट में, और अब एक एंगल बनाना है 80 डिग्री का। कैसे? प्रोटेक्टर के मिड पॉइंट को पॉइंट ए पर प्लेस करिए, बिल्कुल ऐसे। अब आपको नीचे वाले नंबर्स को देखना है, 80 कहां है? यहां। तो अब पॉइंट लगा लीजिए, यहां पर नाम रखिए Z। अब Z और A को स्केल की हेल्प से जॉइंट कर देंगे, तो ये बन गया एंगल 80 डिग्री का। अब सेम 80 डिग्री का एंगल पॉइंट B से बनाना है, यानी राइट में। तो वही मिड पॉइंट ऑफ प्रोटेक्टर, प्लेस ऑन पॉइंट B ऑन द राइट एंड फाइंड 80 on the upper degree numbers. Here is 80. Make a point, name Z, और अब Z और B को ज्वाइन कर दीजिए स्केल की हेल्प से। ये बन गया 80 डिग्री एंगल एट पॉइंट B पर। यहां मैंने लेफ्ट और राइट का यूज इसलिए किया ताकि आप समझ जाएं, जब हमें लेफ्ट पॉइंट से एंगल ड्रॉ करना है तो नीचे वाले नंबर्स को देखना है, और अगर राइट से करना है तो ऊपर वाले डिग्री नंबर्स को देखना है। एक बात और समझ लेते हैं, अभी तो हमें दिया था 80, जो कि नॉर्मली डी पर हमें दिया था, बट अगर हमें दिया होता 83 तब क्या करते? तो बच्चों ये जो 80 और 90 के बीच में लाइन आप देख रहे हैं उन्हें काउंट कर लेते। 83 के लिए यहां 80 के बाद शुरू करते तो आता 81, 82, 83, ये रहा 83। इस तरह आप प्रोटेक्टर की हेल्प से आप कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन पर, जिसमें हमें कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल ABC, जिसमें हमें दिया है BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल B इज 60 डिग्री, AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले बेस BC 5 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से नॉर्मली ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया। अब ड्रॉ करना है एंगल B विच इज 60 डिग्री, तो ये तो अभी सीखा है। क्या करेंगे? प्रोटेक्टर के मिड पॉइंट को पॉइंट B पर प्लेस करेंगे। नाउ फाइंड 60 इन द लोअर नंबर, ये रहा 60। पॉइंट लगाते हैं, इस पॉइंट को और पॉइंट B को ज्वाइंट कर देते हैं, मिला देते हैं, बन गया एंगल B 60 डिग्री। बच्चों हमें दिया है AB 3 सेंटीमीटर। अब कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, जैसे हमने अभी सीखा था वैसे ही, और नीडल को पॉइंट B पर रखेंगे और एक आर्च लगाएंगे इस लाइन पर, यहां पर, और हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा पॉइंट A। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट A को ज्वाइंट कर देंगे पॉइंट C से। ये बन गया ट्राइंगल ABC वेयर एंगल B इज 60 डिग्री। बच्चों यहां तो हमें AB दिया था 3 सेंटीमीटर, अगर AB की जगह AC दिया होता तब क्या करते? बिल्कुल सही, तब हम C पॉइंट से आर्च लगाते और ज्वाइंट कर देते, बिल्कुल इस तरह, तब ट्राइंगल बनता कुछ इस तरह। और अगर एंगल C होता 60 डिग्री तब हम C पर प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रखते और ऊपर वाले नंबर्स को देखते, तब ट्राइंगल बनता ऐसे। है कितना सिंपल। अब अगला टाइप समझते हैं ट्राइंगल का। अब हमें दिया है 2 एंगल और एक साइड, कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल PQR। QR जो दिया है 6 सेंटीमीटर, एंगल Q दिया है 30 एंड एंगल R इज 100 डिग्री। बनाते हैं, सबसे पहले बेस ड्रॉ करते हैं QR, क्योंकि यही एक साइड पता है और इसी साइड पर दोनों एंगल भी बनेंगे। तो QR है 6 सेंटीमीटर। अब प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल बनाना है, आते हैं हमें बनाने, और अब आपकी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि कैसे बनेगा। तो ये ट्राइंगल बनेगा कुछ इस तरह, है ना आसान। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल
जो एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है, और इस एंगल को बनाएंगे कंपास की हेल्प से। इसमें हम प्रोटेक्टर का यूज नहीं करेंगे और एग्जाम में भी इसी तरीके से बनाना है। तो सस्पेंस रिवील करते हैं और सीखते हैं हाउ टू मेक राइट एंगल, जिसे हम 90 डिग्री एंगल भी कहते हैं। तो अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल LMN एंड हमें दिया है राइट एंगल एट M, मतलब राइट एंगल M पर बनेगा। आगे दिया है MN 3 सेंटीमीटर, LN 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले बेस लेते हैं MN, क्योंकि राइट एंगल M पर बनना है। सो बेस इज MN विच इज 3 सेंटीमीटर। अब हमें एक राइट एंगल बनाना है विदाउट प्रोटेक्टर, विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास की हेल्प से हम ये एंगल बनाएंगे, सभी साथ में बनाएंगे, तभी समझ आएगा अच्छे से। क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कंपास को रैंडम थोड़ा सा ओपन करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। फिर नीडल को पॉइंट M पर रखेंगे और एक आर्च बनाएंगे जो कि सेमी सर्कल जैसे दिखेगी। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। अब ये आर्च जहां बेस को इंटरसेक्ट कर रही है, वहां कंपास की नीडल को रखेंगे, बिना कंपास को छेड़े, सेम साइज का ही रखना है। तो यहां एक आर्च बन जाएगी और फिर इस आर्च पर रखकर एक आर्च लगाएंगे यहां पर। अब हमारे पास 2 आर्च हैं। अब दोनों आर्च पर बारी बारी से नीडल रखकर इस तरह आर्च लगाएंगे जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, जो कि पॉइंट M को जॉइंट करेगी। तो ये बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल, यानी कि राइट एंगल। ये बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल भी बोल सकते हैं। आप इसे प्रोटेक्टर से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि सही है या नहीं। अब ड्रॉ कर लेते हैं LN, जो कि है 5 सेंटीमीटर। अब L तो अभी है नहीं, N है, तो क्या करेंगे, कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और नीडल को N पर रखेंगे और ये जो 90 डिग्री वाली लाइन है वहां एक आर्च लगाएंगे जो कि होगा पॉइंट L, और अब पॉइंट L और N को ज्वाइंट कर देंगे, तो ये हो जाएगा LN 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों, आज हमने ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से पैरेलल लाइंस, ट्रायंगल्स और एंगल्स को बनाना सीखा, जिसके बेस पर आप सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन था चैप्टर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।